हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है तो कहिए खुशहाल हैं, फरिश्तों जैसी चाल है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले स्टार्ट ईटिंग हाई वाइब्रेशन फूड। पिछले वीडियो में हमने इसी के बारे में बात की थी कि बच्चों को टीवी देखते हुए या किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ खाना नहीं खिलाना है। तो कुछ चेंजेस हम बड़ों को भी अपनी लाइफस्टाइल में लानी पड़ेंगी ताकि हम भी अपनी एनर्जी हाई कर सकें, अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठा सकें। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ईटिंग हाई वाइब्रेशन फूड। वी आर ईटिंग हाई न्यूट्रिशन फूड, बट हमें साथ में अपनी फूड की वाइब्रेशंस को भी अप करना है। फूड इज़ नॉट अबाउट कि हम इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने प्रोटीन, कितने विटामिन एक्सेट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। फूड इज़ अबाउट कि हम उसमें कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग्स, शांति, शक्ति, वो सब कुछ मिक्स करके खुद खा रहे हैं और अपने परिवार को भी खिला रहे हैं। मंदिर का प्रसाद हमें कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें हाई वाइब्रेशंस होती हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। मंदिर, गुरुद्वारे की वाइब्रेशन कितनी पॉजिटिव होती हैं, कितनी प्योर होती हैं, तो हमें प्रसाद भी उतना ही अच्छा लगता है। हम उसको भी इंजॉय करके भगवान की ब्लेसिंग समझ के खाते हैं। तो अगर हमें अपनी फैमिली की और खुद की इमोशनल हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसके लिए स्टार्ट ईटिंग हाई वाइब्रेशन फूड। नाउ अब ये करना कैसे है? लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा भी हम खाना खाते हैं उसका हमारे मन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अब अगर आप रोज़ बाहर से ऑर्डर करके खाना खा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी वही खाना खिला रहे हैं, तो ये सोचिए कि वो जो बाहर से ऑर्डर किया खाना है वो किस इंटेंशन से बनाया जा रहा है। बेसिकली तो वो पैसे कमाने के लिए, मनी अर्न करने की एनर्जी से बनाया हुआ खाना है। तो जब वो ऐसा एनर्जी का खाना आप खा रहे हैं तो वो आपको भी वही मनी माइंडेड एनर्जी तो देगा ही। और वहीं अगर हम घर पे अपनी फैमिली को रोज़ प्यार से होम कुक्ड फूड खिलाते हैं, और तब हम क्या सोच के खिलाते हैं, तब अगर बच्चा आपका एक रोटी और भी मांग लेता है तो माँ मुँह नहीं बनाएगी। वो ये सोचेगी कि मेरे बच्चे को और भूख लगी है तो मैं और खाना बना देती हूँ। हम हमेशा ये सोचकर खाना बनाते हैं कि मेरा परिवार हेल्दी रहे, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उनकी सेहत को और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। सो एटलीस्ट ट्राई ईटिंग मोर एट होम। इवन अगर आप फिर भी बाहर से ऑर्डर करते हैं तो एटलीस्ट उसमें अपनी हाई वाइब्रेशन थॉट्स, जो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, उसको डालकर फिर खाइए। जैसे कि आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए लविंग सोल, ये खाना मेरे शरीर को हेल्थ देगा, शुक्र है मुझे भगवान ने ये खाना दिया है कि मैं खाने के लायक हूँ। तो ऐसी हाई वाइब्रेशन जो भी आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए बना रखी हैं वो सारी उसमें डालकर उस खाने को एनर्जाइज करके फिर खाइए। सेकेंडली, डोंट ईट दैट फूड विच हैज़ एनर्जी ऑफ एंगर। सोचिए, स्लॉटर हाउस में वो एनिमल्स जिनको कुछ लोग बड़े स्वाद से खाते हैं और उनको खाते हुए सोचते हैं कि ये हेल्थ है, उनमें कौन सी एनर्जी है? फियर, हेट्रेड, एंगर, पेन, हर्ट, वायलेंस और फाइनली डेथ। बट जब वो प्लेट में सामने आता है तो कहते हैं हेल्थ है, प्रोटीन्स हैं। हाँ, प्रोटीन तो हैं, पर उनमें वो सारी ऊपर जो मैंने अभी बताई हैं 7 वाइब्रेशंस भी हैं, हर्ट, वायलेंस एक्सेट्रा। आपको प्रोटीन चाहिए तो आप अगर बेसन और पनीर का चिल्ला बना लेते हैं और उसको कर्ड के साथ खाइए, आपके पूरे दिन के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। गूगल करके देख लीजिए। उसके अलावा आप सोया चाप खा सकते हैं, सोया की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। ऐसी अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं वेजिटेरियन फूड में, सात्विक फूड में, जो आप खा सकते हैं और आपको उससे भी ज़्यादा एनर्जी और सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो आप किसी को मार कर खाते हैं। और वेजिटेरियन खाना डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज फूड। जिस खाने में नेगेटिव वाइब्रेशन है वो आपको खुशी कैसे दे सकता है? और अगर खुश होंगे ही नहीं तो हेल्थ कैसे बनेगी? खुश रहेंगे तभी तो अच्छी हेल्थ बनेगी ना। सो प्रोटीन खाइए, पर जो प्रोटीन आपको पीस, प्योरिटी, लव और ब्लेसिंग्स के साथ मिलते हैं, ना कि किसी को मारकर। तो हमें खुशी और हेल्थ दोनों मिलेंगे। जिस चीज़ में वायलेंस और डेथ की एनर्जी है, जितनी देर तक वो, ये सोचिए जितनी देर तक वो स्लॉटर हाउस में था, वहाँ उसने कितनी डेथ्स देखी,
वहाँ वो सारे एनिमल्स कितने डरे हुए थे, कितनी तंग जगह पर रखा जाता है उनको, एक जस्ट उनको पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शंस और वो ऐसा खाना खिलाया जाता है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ताकि वो जो हैंस हैं ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस कर सकें। दे आर नॉट नेचुरली तो इतने एग्स प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी और ऐसे केमिकल्स वाले खाना खाकर आपकी बॉडी हेल्दी कभी भी नहीं बन सकती। वो एनिमल जिसको पता है कि थोड़े दिन बाद मेरा भी नंबर आने वाला है, यहाँ पे बारी बारी सबको मारा जा रहा है, तो उसमें कैसी एनर्जी होगी? वो डरा हुआ होगा कि मेरा भी नंबर आने वाला है, उसके सामने उसके ही आसपास के सारे फ्रेंड्स को मार दिया गया, तो उसके अंदर डेथ की एनर्जी है, शमशान घाट की एनर्जी है उसमें, और हम उसको लाके अपनी फ्रिज में रख देते हैं। वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। जिस दिन किसी के घर में किसी की डेथ होती है, उस घर में खाना नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे किसी की बॉडी पड़ी होती है। जब तक वो घर में होती है तो कहते हैं खाना नहीं बनना चाहिए वहाँ पे, और हम किसी की बॉडी को लाके अपनी फ्रिज में रख देते हैं कि प्रोटीन्स हैं, हेल्थ है। सो थिंक अबाउट इट एंड चेंज टू सात्विक फूड। वो खाना खाइए जो आपको अच्छी एनर्जी दे, जो आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनाए। ईट हाई वाइब्रेशन फूड, not only high nutrition food. Thirdly, for the emotional well-being of your family, हमेशा अच्छे मूड में खाना बनाइए, खाइए और खिलाइए। Always cook in a happy mood. और खाना बनाते हुए उसमें अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते जाइए। My body is perfect and healthy. I am a happy and loving soul. ये खाना जो मैं बना रहा हूँ मेरे परिवार के लिए प्रसाद है, ये उनको बहुत अच्छी हेल्थ देगा। हम सब मिलकर रहेंगे, मिलकर प्यार से ये खाना खाएंगे। ये वाइब्रेशंस डालते डालते खाना बनाते रहिए। अगर नहीं बोल सकते हैं तो कुछ भी पीछे सॉन्ग्स चला लीजिए भगवान के, कुछ पाठ चला लीजिए जो आपके मन को रिलैक्स करे, शांति दे। भजन चला लीजिए और वो सुनते सुनते आप खाना बनाइए। ये खाना अपने आप में ही एक प्रसाद है। दिस विल मेक ए पावरफुल मील, दिस विल यूनाइट अवर फैमिली। फोर्थली, खाना खाने से पहले हमेशा परमात्मा का शुक्र करके, परमात्मा को याद करके खाना खाएं। कभी भी ना तो गुस्से में खाना बनाएं और ना ही खाएं। वो खाना चाहे कितना भी न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, अगर आप उसको गुस्से से खाते हैं, रोते हुए खाते हैं, क्रिब करते हुए खाते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, टेंशन और गुस्से में खाया गया खाना कॉजेज पॉइजन, हमारे अंदर एसिड प्रोड्यूस करता है जो हमें 100 तरह की बीमारियां लगाता है। तो अगर आप गुस्से में हैं तो खाना खाइए ही मत। हमेशा प्यार से, शांति से बैठकर खाना खाइए, भगवान का शुक्र करके खाना खाइए। जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं ना भगवान को, जब आप शुक्र करते हैं तो आपको गुस्सा आ ही नहीं सकता, क्योंकि तब आप ग्राउंडेड होते हैं, तब ह्यूमिलिटी होती है आपके अंदर। जब आप हमेशा भगवान का शुक्र करके खाना खाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको एहसास होगा कि आपको भगवान ने क्या क्या नियामतें दे रखी हैं। लास्टली, दिन में हम पूरा दिन पानी पीते हैं। ऑलवेज चार्ज योर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमेशा पानी को भी अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ चार्ज करके पिएं। पानी का गिलास लें, उसको देखकर फिर वही पॉजिटिव अफर्मेशन जो हमने अपने लिए तैयार करके रखी हुई हैं, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम अ प्योर सोल, माई बॉडी इज़ परफेक्ट एंड हेल्दी, एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी। मेरे साथ जितने भी लोग रोज़ मेरे को मिलते हैं सब बहुत अच्छे हैं। एनीथिंग, जो भी आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में आती हैं, सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड लगते हैं उस पानी के देखते हुए, चार्ज करके फिर वो पानी पी लीजिए। वो सारी वाइब्रेशन आपके अंदर चली गई है, वो फ्लो कर रही है। वाटर इज़ एनर्जी, ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया है कि पानी हमारे आसपास की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप उसको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करके पिएंगे तो आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको करके देखिए। हम आउटर वर्ल्ड पे बहुत ध्यान देते हैं, प्लेट साफ़ है या नहीं, चम्मच साफ़ है या नहीं, खाना साफ़ है या नहीं, खाने की वाइब्रेशन साफ़ है या नहीं, ये हम चेक नहीं करते। ये चीज़ें चेक करके अपनी लाइफ में लाइए। आजकल इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ हो गई है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं।
जबकि ये बहुत ज़रूरी है। हम करना शुरू करेंगे तो हमारी फैमिली में सब अपने आप करने लग जाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि कैसे करें, सब मानते नहीं हैं या बच्चे नहीं मानते हैं। आप करना तो शुरू कीजिए। परिवार में सिर्फ एक ही मेंबर होना चाहिए जो चेंज लाने के लिए रेडी हो। आप अपने आप को चेंज करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, किसी और को नहीं। आप करना स्टार्ट कीजिए, बाकी सब आपके पीछे पीछे आपको अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जब दिखनी शुरू होती है तो एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी। आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप करते जाइए, वो अपने आप आपको फॉलो करने लग जाएंगे। सो डू गिव इट अ ट्राई। थैंक यू।